अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर UPS वहीपुरा से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हमारा है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इसका जो है एक्सरसाइज नंबर है 8.3। और 8.3 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट को, और देखना है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है। ठीक है ना। इसका पार्ट नंबर ए हमने किया था, आज हम पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। पार्ट नंबर बी लिखा है ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब है हमारे पास पैसे कितने हैं, 18,000। तो ये कितने सालों के लिए हैं, 2.5 के 2 साल और 6 महीनों के लिए। तो इस पर इंटरेस्ट कितना है, 10%। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे पहले इसके लिए, शाबाश। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमारे पास है एक तो है हमारे पास प्रिंसिपल, क्या है, शाबाश, प्रिंसिपल पी, वो किसके बराबर है बच्चों, शाबाश, वो है हमारे पास 18,000 रुपीज़। कितने हैं, 18,000 रुपीज़। ठीक, शाबाश। तो दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, वो है 10%। कितना है, 10% पर एनम हो गया। साल के लिए हमारे पास 10% पे इंटरेस्ट चढ़ते हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको हम एन से भी मार्क करते हैं और टी से भी लिखते हैं उसको। ठीक है ना। वो है 2.5 ईयर्स, मतलब 2 साल और 6 महीने। ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे 2 साल के लिए। ठीक है ना। पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे फर्स्ट द अमाउंट फॉर 2 years हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। पहले हम क्या करेंगे, हैज़ टू बी, पहले हम 2 साल का निकालेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेटेड। ठीक, तो हमें मालूम है फार्मूला क्या है इसकी, अमाउंट किसके बराबर होते हैं बच्चों, ये मैंने फार्मूला आपको पहले वाले वीडियो में भी दिखाया। अमाउंट हम किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है ना। वो किसके बराबर है, पी मतलब प्रिंसिपल, तो ब्रैकेट होता है बिगिन, फिर है 1 लिखते हैं हम, फिर प्लस रेट क्या है इसकी, डिवाइड करते हैं 100 से, ऊपर हम लिखते हैं एन या लिखते हैं टी। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टी हुआ टाइम हमारे पास कितना है। ठीक है ना। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ए इज़ इक्वल टू पी, यहाँ पे हमारे पास कितना है बच्चों, 18,000। तो यहाँ लिखूँगा मैं ₹18,000, ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस आर किसके बराबर है बच्चों, आर है 10, क्योंकि आर की परसेंटेज कितनी है, 10% पर एनम, डिवाइड बाय 100, ऊपर 2, क्योंकि हम क्या निकालेंगे पहले 2 साल का। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 0 कैंसिल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, अब ₹18,000, ठीक, इंटू, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 10 1 ज़ा 10, चलो मैं लिखता हूँ ऐसे, +1 डिवाइड बाई 10, ऊपर आएगा 2। क्यों, क्योंकि इस 10 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है 1, डिवाइड बाई करना है 10। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, मत है, तो इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इक्वल टू 18,000, 10 1 ज़ा 10, 10 + 1 कितना हुआ, 11 बाय 10, ऊपर क्या आएगा 2, वो हुआ बराबर ₹18,000 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि 11/10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा,
11,121, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा 180 इंटू 121। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट आता है ₹21,780। क्या आता है? 21,780। ये क्या बनता है? अमाउंट बनता है, ठीक है ना। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक। तो अब ये जो 21,780 है, इसको हम लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 2 साल के बाद ये बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें तो इंटरेस्ट भी चढ़ा है, तो हमारे पास जो अब पैसे है वो कितने हैं हमारे पास? 21,780। ये बन गया प्रिंसिपल अमाउंट। कितने टाइम के लिए? हाफ ईयर के लिए, क्योंकि 2 साल का ये है, 2 साल का ये अमाउंट है। अब ये अमाउंट बन गया प्रिंसिपल अमाउंट किस साल की? जो आधा साल हमने मत निकाला, आधे साल का, तो उसके लिए ये क्या बन गया? प्रिंसिपल अमाउंट। हम लिखेंगे बाय टेकिंग रुपीज़ 21,780 as principal, the SI। ये SI मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट फॉर the next year, next, not year, it's half year, next half year will be calculated, ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्या बना? नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए ये बना उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है। किस पे? इस अमाउंट पे, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लिखते हैं SI इज इक्वल टू, इसमें फार्मूला है P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। P यहाँ पे कितना है? P याद रखना है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला है किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे P के बदले में लिखता हूँ 21,780, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना। क्या है ये? प्रिंसिपल अमाउंट। P इंटू R इंटू T। R कितना है? P इंटू R 10 इंटू T कितना है? वह 1/2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T हुआ टाइम, कितना है? हाफ, ठीक है ना। P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। वो कितना बना फिर? अब यहाँ पे बन गया 21,780 इंटू 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 100। ये समझ आई बात? क्योंकि ये 2 कैंसिल हुआ है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 0 है, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक। तो कितना बना अब? 2178 डिवाइडेड बाई 2, ये 2, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को करते हैं डिवाइड, किन दोनों को, तो क्या बनेगा? 2 1 ज़ा 2, -2 के बराबर। अब 1 को 0 से तो नहीं होगा, 1 को 2 से तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, ये 1 इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? 17, 2 8 ज़ा 7, 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 निकालेंगे तो 1 इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा? 18, 2 9 ज़ा 18। तो कितना बना ये? ₹1089। तो अब हम देखते हैं पहले वाले 2 साल पे कितना इंटरेस्ट चढ़ा था, ठीक है ना। पहले वाले 2 साल पे कितना इंटरेस्ट चढ़ा था? हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट
फर्स्ट 2 years, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years कितना था वो रुपीज़ हमारे पास थे, अब कितने बने थे 2 साल के लिए 21,780 उसको माइनस क्या कर रहा है हमें, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ थे टोटल कितने 18,000 रुपये 1830 हो गए 18,000 रुपीज़। अगर इन दोनों का हम माइनस करेंगे हम देखेंगे हमारे पास कितने रुपीज़ बचे। देखो यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो नीचे आएगा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 0 है तो 8 नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 है यहाँ पे 0 7 नीचे आएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 8 है 1 में से 8 नहीं निकलेगा तो इसका 1 निकालेंगे इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बन गया 11 11 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचा 3। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है 1 में से 1 निकालेंगे 0। तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बना इसमें 3,780 जो था ये क्या है इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या निकला था एंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर वो कितना था। इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर कितना था हमारे पास, वो था 1,089 रुपीज़ 1,089, ठीक। तो अब हम देखेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। देयरफॉर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे CI, वो बराबर है, वो हो गया अमाउंट हमारे पास इन दोनों सालों का कितना है, मतलब ये इंटरेस्ट जो है वो इन दोनों सालों का कितना है, वो हमें 2 साल का और वो आधे साल का कितना है उनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो आधे साल का 2 साल का क्या था 3,780 प्लस 1,089 ये आधे साल का था ना। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे 0 + 9 हुआ 9, 8 + 8 हुआ 16 कैरी 1, 7 + 0 + 1 कितना हुआ 8, 3 + 1 4, वो बन गया ₹4,869 ₹4,869 क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे अमाउंट क्या बनता है, ठीक है ना। अमाउंट कितने सालों के बाद, 2.5 ईयर के बाद कितना अमाउंट बनता है इसका। तो रुपीज़ पहले क्या था हमारे पास 18,000, ये पहले हमारे पास रुपीज़ थे। तो इंटरेस्ट कितना बना 2.5 ईयर के लिए, वो था ₹4,869। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 9 है 9 आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 है 6 आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 है 8 आएगा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 है तो 12 आएगा, कैरी 1 यहाँ पे 1 है और 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो ₹22,860 ठीक है ना, ₹22,869 इसका आंसर बनता है, ठीक है ना। किसका, इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।